यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से मौजरात भी हो जाते हैं, मौजरात भी हो जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, यरूस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यरूस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मौजज़ात भी हो जाते हैं, मौजज़ात भी हो जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, घोड़ों से झल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से झल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, मेरी ही खातिर का यीशु जिंदा हुआ, मेरी ही खातिर का यीशु जिंदा हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा गीत। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। बेशक यीशु ही है जो हर चीज को बनाने वाला है, यीशु ही में हर चीज सस्टेन होती है। तो बेशक उसके ये इसमें कोई शक नहीं है
कि उसके आने से हालात जैसे बदलते हैं, किसी और के नहीं, क्योंकि वही तो हर चीज में है, हर चीज उसमें कायम है। लेकिन जहाँ पे यीशु नहीं है वहां पे कोई भी हालात नहीं होते, वहां पे अंधेरा है, बर्निंग हेल है, मतलब एक हेल है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारी क्या हालत हो सकती है बगैर यीशु के, जहाँ पे यीशु ना हो। तो इसलिए हम गीत गाते हुए उसकी मदद सराई करते हुए उसकी हुजूरी में आते हैं, जिस जो उसको बहुत प्लीज करता है। तो हम वर्शिप को जारी रखेंगे। तो उससे पहले कि मैं वर्शिप को जारी रखूं, मैंने एक पैराग्राफ ढूंढा है, फर्स्ट क्रॉनिकल 6:23-31। I just want to say it's about all worship. That's all. So he's saying in First Chronicle, Musa is First Chronicle 16:23-31. Sing to the Lord, all the earth proclaim his salvation day after day. That his salvation is through Lord Jesus Christ. That what this is his salvation when we sing to the Jesus Christ, and when he comes and he steps down in our presence, and then the environment totally change. So he said, we proclaim his salvation day after day, declare the glory among the nation, his marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. So we have to fear him. He's above all God. No fear of the earth, no fear of the world. The fear of the God is the one who brings to life, that leads to our life and sanctification. For all the gods of the nation are idols, but the Lord's made the heavens. That we should know in our heart that if everything sustains, sun is there, moon is there, star is there, everything is there in its place, and it's working and it's stable and it's there. We see days coming, we see nights coming, the things which God has placed, it's never changed. It is there, it's going to be there forever, as long God wants to keep them sustained. So these things which we have, the universe, its existence is in him, and he is the one who sustains it. So कि हमें उसी की प्रस्तुति करनी चाहिए. And he is the powerful God, splendor and majesty, and before him strength and joy are in his dwelling place. So these are his attributes, the joy, which is, we received it, joy and a peace. This is because he's a source of all things, everything, the peace and the joy, and it comes in his dwelling place when we dwell into him. When he come dwell among us, how much we can have a peace. So हम प्रस्तुति को जारी रखेंगे. आज का सरमन जो है ना, वो पास्टर सानिया ने देना, मैं सरमन को देना नहीं चाह रही. तो हम खुदावन के कलाम के लिए कोर्स खाएंगे, फिर हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ेंगे. तो आप कोर्स खाएं रवि. जी जी. तो आइए प्रभु की महिमा से अपने आप को प्यार कराएंगे, कोर्स गाएंगे. मेरे प्रभु की सहायता से कोई मुझे ना घटी होवेगी. मेरे प्रभु की सहायता से कोई मुझे ना घटी होवेगी. पवित्र आत्मा कार्य करेगा, मेरा प्रभु मेरे साथ रहेगा. पवित्र आत्मा कार्य करेगा, मेरा यीशु मेरे साथ रहेगा. मेरे प्रभु की सहायता से कोई मुझे ना घटी होवेगी. मेरे यीशु की सहायता से कोई मुझे ना घटी होवेगी. पवित्र आत्मा कार्य करेगा, मेरा यीशु मेरे साथ रहेगा. पवित्र आत्मा कार्य करेगा, मेरा
रहेगा। मेरे यीशु की सहायता से कोई मुझे ना घटी होवेगी। मेरे यीशु की सहायता से कोई मुझे ना घटी होवेगी। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. आइए हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। कुदूस कुदूस नहायत मेहरबान बाप खुदाम, क्या ही भला है कि तेरी हमद सताइश करना, तेरी प्रस्तश करना। और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें तेरा पीस और तेरी प्रेजेंस, जो हमें तेरी प्रेजेंस देती है खुदाम। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं वापस मानी, तेरे पीस के लिए, तेरी मोहब्बत और तेरी रहम और तेरी प्रेजेंस के लिए, जो हम सबके लिए जरूरी है खुदाम। हमारी जिंदगी है और जिंदगी को सस्टेन करने के लिए ऐ खुदाम, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितना तेरा शुक्र अदा करे उतना कम है खुदाम, क्योंकि हमारे अंदर हमारे पास इतनी विजडम नहीं है, हमारे पास इतने अल्फाज नहीं है कि हम इसको एक्सप्लेन कर सके कि तेरा पीस, तेरी मोहब्बत, तेरा रहम, तेरा फजल कितना जरूरी है। इसीलिए खुदा तू बार बार नीचे आता रहा और बार बार हमसे कलाम करता रहा, और हमसे कलाम करता है अब तक, कि जो चीज हमें हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है वो तुझी से आती है। इसलिए तू हमें कभी नहीं छोड़ता, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदाम, जो तूने हमें प्रोवाइड किया कि तेरी हुजूरी में इकट्ठा होकर तेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके, तेरी मदद सराई कर सके आए खुदाम, और हम अपनी जिंदगी की वो चीजें हासिल कर सके जो तू हमें अपने देने का वादा करता है। हम तेरी पाक मर्जी पर चल, तेरी बातों को सुन के, तेरे कलाम को सुन के तेरी पाक मर्जी पर चलें, जो हमारी जिंदगी के लिए रोशनी, हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे पाँव के लिए चिराग है। बाप आसमानी, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आए खुदा, हम अपने आप को तैयार करते हैं इस वक्त कि तेरे मुंह की मीठी बातों को सुने आए खुदाम, तेरे बंदा के वसीला से और तेरे रूह के वसीला से जो तू हमसे कलाम करने को है, हम उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बंदा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदाम, तो अपने बंदा के साथ होना, अपने रूह को तुझको पाक रूह आए खुदाम, अपने बंदा को हिकमत और अक्ल और दनाई देना, हिम्मत और अक्ल और दनाई और लफ्जों की तरतीब देना है खुदाम। जब जब वो बोलता रहे तेरा पाक रूह उस पर छाया रहे है खुदाम, वो हमसे ना बोले बल्कि तेरा पाक कलाम हमसे कलाम करे। और आए खुदाम, तो हमारे कानों को खुले रखना, ताकि जब तक तेरा बंदा, जब तक तो हमसे कलाम करता रहे, हमारे कान इसी तरह खुले रहें और हम उसको सुनते रहें और उससे मसरूर हों, उससे फायदा मंद हो, उससे मुस्तफीद हों आए खुदाम, और 100% हमारी जिंदगी में वो फल लेकर आए। और जितने भी इस कलाम को सुने आए खुदाम, वो भी इससे बरकत हासिल करे, और सुनने वालों के भी दुकानों को खोले रखना है खुदाम, जब तक तेरा पाक रूह बोलता रहे है खुदाम, हम उससे फायदा उठाते रहे। हमने जो कुछ मांगा तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के वसीला से पा लिया, आमीन। आइए हम खुदा उनके कलाम को अपने दरमियान तालियों की गूंज में वेलकम करते हैं। Praise the Lord to all. Praise the Lord. जय मसीह। Yes. सबसे पहले अपना जो क्रिएटर है प्रभु यीशु मसीह, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और बाद में I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, because He has given me this wonderful life to be in His presence with the Lord. And I believe our base Lord is there. And not only that, also Lord and Savior Jesus Christ. Yes.
So because God is so great, and because of that reason, He has chosen me and He has given me this privilege to be with His presence, with His Word of God. So I thank you and I praise God. And also, especially, I thanks to our dear mommy that what a privilege she has appointed me to speak today. Though I may speak the short message, but I believe God is with us and the Holy Spirit is going to work out. So the Spirit will speak to us. That's what I believe. While mommy was praying and the same way we were the singing. So thank God. आइए हम टाइम को वेस्ट ना करें और इस टाइम हम छोटा सा मैसेज के लिए हम जाएंगे। तो इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऑलरेडी तो प्रेयर हो चुका है, फिर भी मैं एक ही सेकंड लूंगा कि छोटा सा प्रेयर करूंगा। उस प्रेयर के बाद हम मैसेज को शुरू करेंगे। Our Heavenly Father, I thank you and I praise you, God. Father, unfortunately, without my knowledge, without my anything, you have given me this privilege to speak something from the Holy Scripture. Father, I am nothing. I am zero. I don't have anything to speak, oh God. But I believe that you are with me and your Spirit is guiding me. So let the heavenly knowledge and wisdom should come and fall on me so that you should speak, oh God, not I. Rather, I should use my mouth, but everything should be according to you, oh Jesus. From the beginning to end of this, you just control and lead us and guide us and change us and mold us, oh God. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for such a time. And this Zoom platform, I am submitting in your hand. In Jesus Christ's name, I do pray. Amen. देखिए, हमेशा हम लोग तो बाइबल रीडिंग करते हैं और करके जा रहे भी, तभी भी बाइबल एक ऐसा है, हाउ मेनी टाइम वी रीड, हाउ मेनी टाइम्स वी सर्च, मतलब जितना बार भी हम उसको पढ़े या जितना बार भी हम वहां से कुछ भी ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे, तो तब हमें क्या होता है ना, नया नया चीज को देखने के लिए मिलता है और नया नया थॉट हमें मिलता है। तो इसी वजह से आप लोग को मतलब ये बहुत फेमिलियर हो सकता है और आप लोग इसमें बहुत फेमिलियर भी हो, मैं यकीन करता हूँ और मैं मानता भी हूँ। तभी भी पता नहीं क्यों मुझे ये आज थोड़ा इंटरेस्ट लगा और क्यों ना मैं इसको शॉर्ट मैसेज बना के मैं आपके सामने रखूं। तो ये सोच के मैंने इसको आपको मतलब आप लोग का सामने ला रहा हूँ। एक्चुअली इस पे एक छोटा सा टेस्टिमनी भी है, जो कि जब मैं मतलब ट्रेनिंग पीरियड में था, तब ना मुझे कुछ हिंदी मालूम था या ना इंग्लिश मालूम था। सिर्फ मतलब हमारा जो मदर टंग होता है ओडिया, तो उसी लैंग्वेज पे मैं स्टडी किया हूँ। तो अचानक मुझे ट्रेनिंग पीरियड भेजा गया और ट्रेनिंग पीरियड में कुछ मतलब महीना का बाद जब थोड़ा थोड़ा मुझे इंग्लिश समझ में आया और हिंदी भी समझ में आया, तो तब मुझे एक संडे को ये साम रीडिंग दिया गया था, जो शाम को की मैं सिर्फ उस दिन पढ़ के ना क्लोज कर दिया था। लेकिन उसका बाद जब सेकेंड टाइम मुझे दिया गया है, तो तब मैंने क्या किया ना, पढ़ते 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 वहां से कुछ नया नया थॉट को निकाला, वहां से कुछ नया चीज को मैं ढूंढने लगा और ढूंढा भी। तो वही चीज आज मैं आप लोग का सामने ला रहा हूँ। तो आइए हम देखेंगे, जो कि सबका फेमिलियर है, जो कि सबका प्यारी मतलब
बहुत जो लोग की पसंद करते हैं वही हम ओपन करेंगे, जो कि हमें मिलता है साम 23 में। साम 23, ये साम जो है हमें मालूम है कि ए साम ऑफ डेविड है, मतलब ये दाऊद का साम है। ये दाऊद जब ये साम को लिखा है तो हमें मालूम है कि दाऊद का बारे, दाऊद जो कुछ भी करता था जब उसको स्पिरिट का इंस्पायर होती थी तो तब वो कुछ भी बोलता था या कुछ भी लिखता था, है ना। तो इसी वजह से ये जो साम 23 में दाऊद ने ये सारे बात लिखा है, मतलब कुछ 6 वर्सेस है यहाँ पे, 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें देखने के लिए मिलता है। तो उनमें से मैं ये 6 को कुछ डिवाइड करके आप लोग का सामने रखूंगा। जो कि सबसे पहला जो वर्स है, नंबर 1, यहाँ पे लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट बी इन वन। और दूसरा कोई वर्स, सॉरी, बाइबल में, मतलब जो कि ये तो एनआईवी है, दूसरा एनकेजेबी केजेबी में अलग तरीके से लिखा है, आई शैल नॉट वांट, ये भी लिखा हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन सबसे जो पहला वर्ड है यहाँ पे लिखा गया है, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। शेफर्ड का मतलब क्या है ना, हमेशा यही रखना चाहिए जो कि दाऊद का लाइफ में ये हुआ है और हो चुका भी है। तो इसी वजह से दाऊद अपना जो एक्सपीरियंस को लेके वो अपना खुदा को क्या बोल रहा है कि वो मेरा एक शेफर्ड है। शेफर्ड का मतलब क्या है, जब, मतलब कॉमनली अगर हम देखेंगे तो जो भेड़ चराते हैं या तो बकरी को चराते हैं या तो और कुछ भी, मतलब एनिमल्स को लेके वो जो चराने के लिए जाते हैं, वो कुछ खिलाने के लिए जाते हैं, हमेशा वो लोग क्या होते हैं, उनके लिए एक शेफर्ड बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है ना, उनके लिए और कुछ दिक्कत नहीं होता है कि वो भेड़ वगैरह या तो सीप वगैरह या तो जो कि मतलब हमारा बकरी बकरा जो भी है एनिमल्स है, तो वो सोचने लगते हैं अपने आप को कि हमारा पास कोई ना कोई है और हमारा शेफर्ड है, तो हमें किसी भी तरह वो अच्छी तरह खिलाएगा, अच्छी तरह हमें जो चाहिए वो देगा। ये सोच उनका दिमाग में चला जाता है। तो इसी वजह से जैसे शेफर्ड उनको की मतलब गेट से बाहर निकालता है तो तुरंत वो लोग क्या करते हैं, खाना ढूंढने में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे दाऊद का लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो दाऊद ने क्या किया ना, यहाँ पे बोला गया कि लॉर्ड इज माय शेफर्ड, आई शैल नॉट बी इन वांट, और आई शैल नॉट वांट। इसका मतलब है उसको मालूम है कि जब खुदा हमारा पास होता है, जब खुदा मेरे पास होता है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए हो, और कुछ जरूरत भी नहीं है, क्योंकि खुदा जो है हमें बनाया है। खुदा जो है आजकल हमें क्या कर रहा है, सरवाइव करके ले रहा है। तो इसी वजह से उस दिन सेम थिंग्स दाऊद का जीवन में भी या दाऊद का लाइफ में भी हुआ होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे दाऊद लिखा है कि खुदा जो है मेरा शेफर्ड है। तो इसके लिए ये नंबर 1 वर्स को मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप देखने के लिए मिल रहा है। ये नंबर 1 है। नंबर 1 पॉइंट क्या है ना, रिलेशनशिप किसका बीच में ना, गॉड और मैन का बीच में। इसका मतलब दाऊद और उनका शेफर्ड जो कि हमारा क्रिएटर है, इन दोनों का बीच में एक रिलेशन क्रिएट हुआ है। अगर कुछ भी रिलेशन नहीं होगा तो कोई भी बंदा या कोई भी बंदी या कोई भी पर्सन ऐसा मतलब बोल नहीं सकता है कि वो मेरा शेफर्ड है और मुझे कोई घाटी नहीं होगा या कोई मुझे जरूरत नहीं होगा।
ये बात कभी भी नहीं बोल सकते हैं। जब हम हमारा साथ किसी का भी रिलेशन बनता है, तब जाके वो क्या करते हैं ना, उनका ऊपर या तो हमारे ऊपर, हम एक दूसरा का ऊपर डिपेंड रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि नंबर 1 वर्स में ये बात को लेके कि दाऊद और खुदा का बीच में एक रिलेशन बढ़ा था और एक रिलेशन क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो दूसरा मेरा पॉइंट जो है, ये मैं बोल दूंगा कि आपको वर्स 2 और 3 में देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि उसी हिसाब से यहाँ पे लीडरशिप हमें देखने के लिए मिलेगा। पहला वर्स 1 पे रिलेशनशिप खुदा और दाऊद के बीच में, और दूसरा और तीसरा वर्स में खुदा और दाऊद के बीच में लीडरशिप का देखने के लिए मिल रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा गया है, ही रेस्टोर माई सोल, he guides me in paths of righteousness for his name's sake। और उससे पहले दूसरा जो लिखा हुआ है, he makes me lay down in green pastures। देखो, तो यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है, मतलब सब कुछ बेनिफिशियरी में है, सब कुछ उनको बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब है अगर लीडर कुछ भी चीज के लिए, या तो कोई भी इंसान के लिए या कोई भी एनिमल्स के लिए अगर लीडिंग नहीं करेंगे, तो तब वो लोग क्या है ना, अपने जो मंजिल होता है, अपना जो एम होता है, अपना जो राइट जगह होता है, वहां पे जाके वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी वजह से ये 2 वर्स में हमें खुदा और क्या दाऊद का बीच में लीडरशिप को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वो लीडरशिप होके खुदा दाऊद को लीडिंग करके ले रहा था। तो इसी वजह से अपने एक्सपीरियंस से दाऊद ने बोलने लगा कि मुझे खुदा कहां पर ले डाउन करता है, ग्रीन पास्चर में लेके ले डाउन करता है। और उतना ही नहीं, ही लीड्स मी बिसाइड क्वाइट वाटर्स। देखो, वो क्या करता है कि जो व्हाइट वाटर्स है उसका साइड पे वो लीड करके लेता है। और तीसरा में लिखा गया है कि रिस्टोर्स माय सोल। देखो, अपना जो सोल होता है उसको भी वो क्या करता है, रिस्टोर्स कर रहा है। ही गाइड्स मी इन पाथ्स ऑफ राइचियसनेस फॉर हिज नेम्स सेक। देखा, तो इसका मतलब ये होता है कि सचमुच जरूर खुदा ने उसका लाइफ में लीड करके ले रहा था उसको। तो इसी वजह से यहाँ पे दाऊद ने ये बात हमें बता रहा है, जहां हमें सीखने के लिए मिल रहा है और जहां पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि खुदा और दाऊद का बीच में लीडरशिप था। ठीक है, तो और उसका नीचे जो चौथा मतलब 4 वर्स जो है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस वचन से हमें ये मिलता है कि खुदा और हमारा जो दाऊद है उनका बीच में फ्रेंडशिप भी था। थर्ड पॉइंट, मेरा जो थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट है नंबर 1 में, मतलब वर्स 1 में रिलेशनशिप, और वर्स 2 और 3 में लीडरशिप, वर्स 4 में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हमें फ्रेंडशिप। क्या है ना, यहाँ पे ये लिखा गया है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ माई शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल फॉर यू आर विथ मी। प्रेज गॉड। देखिए, ये वचन से हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कोई भी, अगर आप लोग में कोई भी, या तो मेरी लाइफ के बारे में भी बोल सकता हूँ, मेरी जिंदगी में, और मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, जब मैं कहीं एक जगह को जा रहा हूँ, या तो कहीं पे मुझे एक मुश्किल बात आ रही है, कहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, कि प्रॉब्लम को मैं फेस करने के लिए जा रहा हूँ, तब कौन आके हमें बचा सकता है या कौन हमारा साथ देगा? हमारा दोस्त ही हमारा साथ देगा। तो इसी वजह से यहाँ पे खुदा और दाऊद का लाइफ में भी फ्रेंडशिप आ गया था। तो फ्रेंडशिप का वजह से दाऊद मतलब इतना हिम्मत का साथ और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके वो बता रहा है, क्या बोल के ना, दो आई वॉक
through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. चाहे वो डेथ तक भी जा सके, या चाहे उनका जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे उनका जिंदगी में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो कभी भी नहीं डरेगा। किस लिए? क्योंकि उनका जो दोस्त है, उनका क्रिएटर था उस दिन। तो इसीलिए मैं आपको सीधा बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो 4 नंबर वर्स है, तो यहाँ पे दाऊद और खुदा का बीच में फ्रेंडशिप था। तो उसका नीचे जो हम देखेंगे 5th, ठीक है, तो ये 5th वर्स में अगर हम पढ़ेंगे तो उसपे मुझे ये मिल रहा है कि खुदा और दाऊद का बीच में क्या है ना, फेलोशिप था। 5th पॉइंट क्या है हमारा? फेलोशिप। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रिलेशनशिप, सेकंड पॉइंट लीडरशिप, थर्ड पॉइंट जो है फ्रेंडशिप, और सॉरी सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है लीडरशिप, फोर्थ पॉइंट जो है फ्रेंडशिप, और 5th पॉइंट जो है क्या है ना, फेलोशिप। ठीक है, ये फेलोशिप को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये लिखा गया है कि यू प्रिपेयर ए टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माय एनिमीज, यू anoint my head with oil, my cup overflows। देखो, यहाँ पे इतना अच्छा से दाऊद हमें बता रहा है कि कोई भी अपना जो एनिमीज होते हैं, अपने जो दुश्मन होते हैं, उनका सामने ऐसे कुछ इजीली नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से वो अपनी एक्सपीरियंस से लेके अपने मतलब जो बेनिफिट उनको मिला है खुदा से फेलोशिप रख के, तो उसको लेके वो हमें ये वचन में बता रहा है कि उनका और खुदा का बीच में फेलोशिप भी था। ठीक है, और आखिरी वचन जो है 6 पॉइंट, तो यहाँ पे लिखा गया है श्योरली गुडनेस एंड लव विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर। यहाँ पे मुझे ये देखने के लिए मिल रहा है कि इन दोनों का बीच में, खुदा और दाऊद का बीच में, यहाँ पे एक सिटीजनशिप देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मैं मतलब ये भी बता सकता हूँ, जबकि खुदा असेंड होने के लिए जा रहा था यीशु प्रभु, तो उसी टाइम क्या बोला कि मैं तो जा रहा हूं आप लोग के लिए, क्या वहां रूम्स या तो हाउस प्रिपेयर करूंगा बोल। तो इसी वजह से ये वचन को भी हम लेके बता सकते हैं कि इन दोनों का बीच में जो बात हुई थी, तो वो सिटीजनशिप यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पे ये साम 23 में जो 1 से लेके 6 वर्सेस है, इनमें हमें 4 पॉइंट मिल रहा है। नंबर 1 पॉइंट जो कि हमें वर्स 1 में मिल रहा है, रिलेशनशिप, और नंबर 2 पॉइंट जो लीडरशिप है, वर्स 2 और 3 में मिल रहा है, और नंबर 3 पॉइंट जो है फ्रेंडशिप है, वो वर्स 4 में मिल रहा है। नंबर 4 पॉइंट जो है फेलोशिप है, वो वर्स 5 में मिल रहा है, और नंबर सॉरी 1 2 3 हाँ, नंबर 5 जो है सिटीजनशिप है, वो हमें वर्स 6 में मिल रहा है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, हमारा जिंदगी में भी जैसे अगर दाऊद की तरह हम सफल होना चाह रहे हैं, या तो सक्सेसफुल होने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो तब हमें क्या करना चाहिए? दाऊद की तरह यीशु प्रभु हमारा क्रिएटर के साथ, हमारा खुदा का साथ, हमारा बाप के साथ हमें अच्छी तरह रिलेशन रखना चाहिए। और सिर्फ रिलेशन ही हमारे लिए काफी नहीं है, और हमें उनको क्या करना चाहिए? हमारा लीडरशिप बनाना चाहिए। लीडरशिप ही हमारे लिए काफी नहीं है, और उनके लिए हम क्या करना चाहिए कि उनसे हमें फ्रेंडशिप रखना चाहिए, और फ्रेंडशिप ही काफी नहीं है, और आखिर में उनको साथ हमें क्या करना चाहिए? फेलोशिप बनाना चाहिए, और फेलोशिप ही काफी नहीं है। ये सारे चीज अगर जब हम करेंगे, तो वो हमें क्या करेगा? अपना जो सिटीजनशिप है वहां पे हमारा नाम को रखेगा, और अपना जो सिटीजनशिप है वो सिटीजनशिप पे हमें प्लेस भी अवेलेबल करके रखेगा। तो इसलिए मेरे प्यारो, आइए हम आज से लेकर
कोशिश करेंगे, जैसे कि दाऊद का लाइफ में या तो डेविड का लाइफ में जो एक्सपीरियंस आया था, एक्सपीरियंस में वो कितना आनंद होके ये सारे वचन लिखा है। तो उसी हिसाब से आज हम भी कोशिश करेंगे कि ये सारे चीजों, रिलेशनशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप और फेलोशिप और सिटीजनशिप पाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और आज से हम शुरू करेंगे और खुदा का साथ ये सारे चीज हम डीलिंग करके अपना लाइफ को आगे बढ़ाएंगे और उनका किंगडम के लिए हम रेडी होकर रहेंगे और उनका किंगडम को लाएंगे। ये छोटा सा मैसेज में मुझे और आप सबको खुदा आशीष कीजिए। आमीन। बड़े खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया है कि डेविड कैसे खुदावन के साथ कलाम करता है और खुदावन ने उस पे अपना आप जाहिर किया, तो तभी डेविड को खुदा के रूह में भरा रहता है। क्योंकि वो हर वक्त खुदावन के रूह में ही रहता था, इसलिए खुदावन उसको दिखाता था सब कुछ। और उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर खुदावन के लिए गैरत थी, कि वो अपने जिंदा खुदावन के लिए गैरत रखता था और वो उसी के नाम से आता था। और जो कुछ उसने किया, जो कुछ था वो दिल से करता था। तो खुदावन का जो उसके साथ रिलेशन था, जो उसके साथ फ्रेंडशिप थी, और जो फिर खुदावन ने बाद में उसके साथ कवेनेंट किया, उसको उसने भी पूरा किया कि तेरे तख्त पर कोई भी बादशाहों की कमी ना होगी, क्योंकि वही एक बादशाह था जो खुदावन के दिल के मुताबिक चलता था। इसलिए खुदावन ने उसको बड़ा सरफराज किया। और आज हम वही खुदावन में जिंदा है कि हम उसी के ज़बूर जब हम सुनते हैं तो खुदावन की हुजूरी हमें आती है। वो एक टेस्टमेंट के हिसाब से अब खुदावन के लिए फॉर एवर जो है ना वो मतलब जिंदा है खुदावन में। तो हमारे साथ सिद्दीक भाई हैं, मैं उनसे कहूंगी कि इस खूबसूरत कलाम के लिए दुआ करें, इसकी शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, इसके लिए बरकत की दुआ करें। सिद्दीक भाई आप उधर हैं तो आप दुआ करें, अगर नहीं तो फिर मारिया उधर हैं तो मारिया दुआ करें, सिस्टर मारिया। हाँ जी, मैं इधर ही हूँ, मैं दुआ कर। अच्छा, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, खुदा हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं हर हाल में, आपके नाम को जपते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मालिक। क्या आप मुहीब हैं, आप कुदरत और जलाल से भरे हुए, आप रहम और तरस से मामूर है मालिक। आप कहर करने में धीमे और शफकत में गनी खुदा है मालिक। आज तेरे बंदा ने जो मैसेज दिया, यकीन तो हर एक से इसी तरह से कलाम करना चाहता है खुदा। यकीनन तेरे कलाम ने यह बात सिखाई है कि आप हमें इस लायक बनाना चाहते हैं कि हम आपके दिल के मुवाफिक हो जाए। फकरू खुदा, जैसे आपने दाऊद से, खुदा जैसे तेरा बंदा कहता है खुदा मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। अपने खुदा के अपने हसार के अंदर अपने आप को खुदा के सार के अंदर देता है कि अब जब खुदा मुझे मिल गया तो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। और खुदा जैसे तेरे बंदा ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया कि दूसरा पॉइंट जो है वो लीडरशिप है। और यकीनन खुदावंद तेरे बंदा ने दाऊद को लीड किया, खुदावन ने दाऊद को लीड किया खुदावन, इसीलिए तो उसने जाति जूलियत को मारा। फखरू खुदा, हम इन सारे पॉइंट पर तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। क्या हमें ये अपने अंदर रखने की जरूरत है खुदावन। खुदा अपने बंदा को और ज्यादा बरकत दे खुदावन। बेशक लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लेकिन खुदावन बड़ी खूबसूरती के साथ उसने बयान किया खुदावन। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी सताइश करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं, आपके नाम को वडियाई करते हैं। अपने बंदा को सर की चांदी से लेकर पाँव के तले तक छुकर और कसरत से इस्तेमाल कर, क्योंकि तेरा कलाम लिखता है तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आकाश वाला बनाकर इस्तेमाल करता है। अपने बंदा को पूरी दुनिया के अंदर
खुदावंद का शोला बना करके इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद जहां जहां तक ये आवाज पहुंचे और वो ये पॉइंट अपनी जिंदगी में लें और खुदा दाऊद की तरह बन जाए। खुदा चाहता है कि हम दाऊद की तरह बने, खुदा चाहता है कि हम दानियल की तरह बने, खुदा चाहता है कि हम सदरक मिशक अब्दनगो की तरह बने, खुदा चाहता है हम फिलिप्पस की तरह बने, शाऊल के पौलुस रसूल की तरह बने, खुदा चाहता है हम पतरस की तरह बने, खुदा चाहता है हम तोमा की तरह बने। खुदा के बर्रे यीशु मसीह नासरी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें इस लायक ठहरा खुदावंद, हम तेरे कलाम पर अमल पैरा करके खुदावंद सारा जलाल तेरे पाक नाम को दें। और खुदा सारे पार्टिसिपेंट के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जितने लोगों ने तेरे मैसेज को सुना, जितने लोग यूट्यूब पर सुने, फेसबुक पर सुने या खुदावंद अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सब के लिए खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ कि ये कलाम उनके अंदर सराहियत कर दिया खुदावंद, और इस केवज में बहुत सारी जिंदगियां तेरे बेटे यीशु मसीह के कदमों में आ जाए। पाकुर खुदा शुक्रगुजारी की कुर्बानी तेरे हुजूर में पेश करते हैं, अपने बंदा को छू, सारी टीम को छू, ऐसे नसरीन को, नुसरत को छू, बड़ी बरकत देकर इस्तेमाल कर, इस प्लेटफॉर्म को भी छू, बरकत दे, जहां से खुदा तेरे कलाम की किरणें पूरी दुनिया के अंदर भी कर रही हैं। मालिक छू और बरकत दे, मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। Amen. आमीन।